रचना हमारी क्लिनिक में आई। उनके यूट्रस में फाइब्रॉयड थे। 5 साल हो गए थे शादी हुए। फाइब्रॉयड ऐसे थे कि अलग अलग तरह के, अलग अलग जगह पे आके बोली मेरे बेबी नहीं हो रहे। क्या ये फाइब्रॉयड के कारण है? क्या करूं? कुछ लोगों ने कहा है यूट्रस निकलवा दो, पर मेरे तो बच्चे नहीं हैं। इस वीडियो में आपको पूरी चीज़ बताऊंगा फाइब्रॉयड्स के बारे में कि क्या फाइब्रॉयड से इनफर्टिलिटी हो सकती है, और हो सकती है तो क्या क्या कारण है जो फाइब्रॉयड इनफर्टिलिटी करती है, कब आपको ऑपरेट कराना है, कब आपको ऑपरेट नहीं कराना, क्या कोई दवाई से भी ट्रीटमेंट हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, बोनस टिप ये दूंगा कि जो 8 मेरे से नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं उनमें से 3 बेस्ट सवाल निकाल के आपको दूंगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन लोगों पे पहुंचेगी, आपको तो शायद अच्छी लगी, तो औरों का भी भला होगा। ये वीडियो मैं आपको कुछ पार्ट्स में दिखाऊंगा और एंड में ऑफ कोर्स बोनस टिप। इसमें तीसरा पॉइंट कि क्या क्या कारण होते हैं जिस वजह से ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइब्रॉयड क्या होता है? फाइब्रॉयड यूट्रस के अंदर एक ट्यूमर होता है, पर यह ट्यूमर कैंसर नहीं होता और बड़े कॉमन होते हैं। करीब 80% औरतों में होते हैं। अब ये 3 तरह के होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ये देखिए यूट्रस। यूट्रस में अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर आपको दिखेगा एक फाइब्रॉयड। ये फाइब्रॉयड जो है छोटा फाइब्रॉयड है, पर ये इस दीवार के बीचों बीच है। इसे बोलते हैं इंट्राम्यूरल। ये अगर अंदर की तरफ हो, कैविटी में जाता हुआ, तो वो हो जाएगा सबम्यूकोजल, और ये बाहर की तरफ हो निकला हुआ तो बन जाएगा सबसीरोजल। 3 तरह के फाइब्रॉयड। अब ये जान के आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि करीब 5 से 10% औरतें जिनके बच्चे नहीं होते उनमें फाइब्रॉयड होते हैं, किंतु केवल 1 से 3% के अंदर ये ही मेन कारण होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये मेन कारण हो जिस वजह से बेबी नहीं हो रहा। अब ये 3 तरह के मैंने आपको दिखाए थे। एक इंट्राम्यूरल थे दीवार के अंदर, एक अंदर जाता हुआ सबम्यूकोजल, और एक बाहर को आता हुआ जिसको बोलते हैं सबसिरोजल। इनमें सबसे ज़्यादा चांसेस जो आपके रोकेगा बेबी होने का, वो है वो जिसे सबम्यूकोजल बोलते हैं, जो बच्चेदानी की कैविटी के अंदर हो। क्योंकि बच्चेदानी की कैविटी के अंदर जब ये होता है तो जिस स्पेस में बच्चे को पैदा करना होता है उस स्पेस में ये दिक्कत देता है। इसलिए ये बड़ी समस्या होती है उस स्पेस के अंदर। फाइब्रॉयड की लोकेशन और साइज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सपोजिंग ट्यूब के पास आ जाता है तो ये इस नले को बंद कर देगा। अगर ये बच्चेदानी में नीचे आ जाता है तो यहाँ बंद कर देगा। अगर ये अंदर आ जाता है तो जहाँ पर बेबी को चिपकना है चिपकने नहीं देगा, चिपकने देगा तो अबॉर्शन हो जाएगा। ये एक बड़ी बारी प्रॉब्लम इसके अंदर होती है। अब आगे हमारी बात को समझ लीजिए। सिर्फ ये अकेला कारण नहीं है, बहुत से और कारण हैं इनफर्टिलिटी के जो इसके साथ हो सकते हैं, जिनके अंदर होता है अंडा ना बनना, एंडोमेट्रियोसिस, महीने की परेशानी, ओवेरियन इनसफिशिएंसी मतलब ओवरी की ताकत ख़त्म हो गई, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं वो ट्यूबों को ख़राब कर देती है, और कई बार बच्चेदानी की लाइनिंग अंदर से ख़राब होती है, और बहुत बार सब कुछ ठीक होता और मालूम नहीं चलता। अब अगला क्वेश्चन ये है कि फाइब्रॉयड इनफर्टिलिटी करती कैसे? तो एक चीज़ ये क्या कर सकती है, ये बंद कर सकती है नले को। नंबर 2 ये क्या कर सकती है, बच्चेदानी का मुंह जिसे सर्विक्स बोलते हैं उसको बंद कर सकती है। नंबर 3 ये क्या कर सकती है, ये शेप में बदलाव कर सकती है, और उस शेप के कारण स्पर्म की मूवमेंट और बच्चे के चिपकने को अफेक्ट कर देती है। कई बार ये बच्चेदानी की जो लाइनिंग होती है उसको चेंज कर देती है, इसलिए बच्चा चिपक नहीं पाता। और जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो ये पूरा का पूरा ब्लड फ्लो अपनी तरफ ले लेते हैं, जिस वजह से कई बार बच्चेदानी के अंदर का ब्लड फ्लो नहीं रहता। अब इसके तरीके क्या क्या हैं? तो एक तो होता है मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी मतलब बच्चेदानी में से रसौली निकालना। ये 3 तरह से हो सकता है, या तो पेट खोल के ओपन मायोमेक्टमी,
या दूरबीन से बच्चेदानी से ट्यूमर निकालना, या बच्चेदानी के अगर अंदर ट्यूमर है तो हिस्ट्रोस्कोप से मतलब अंदर दूरबीन डाल के वहाँ से उसके करंट से चिप्स बना के निकालना अंदर से, जिससे बच्चेदानी आपकी कटे नहीं और ऐसा ना हो कि आपकी बच्चेदानी की दीवार बहुत ख़राब हो। तो ये इस तरह से किया जा सकता है। कुछ तरीके आपने सुने होंगे एम्बोलाइजेशन के, जो नस के अंदर बंद कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो एम्बोलाइजेशन आपके लिए तरीका नहीं है, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो अगर डॉक्टर महसूस करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर वो आपकी मायोमेक्टमी को सजेस्ट करके आपको मायोमेक्टमी बता सकते हैं। अब अगली चीज़ आती है कि प्रेग्नेंट होने के बाद में कई बार प्रेगनेंसी हो जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं फाइब्रॉइड की वजह से। तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है अर्ली प्रेगनेंसी में, आपका बेबी उल्टा हो सकता है, सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत हो सकती है, सिजेरियन सेक्शन के दौरान में बेबी निकालने में दिक्कत हो सकती है, आपको बाद में हेमरेज हो सकती है, बच्चे जल्दी पैदा हो सकते हैं, लेबर में दिक्कत हो सकती है। कई बार ये जो प्लासेंटा है ये चिपक जाता है और दिक्कत दे सकता है, और कई बार बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता और डायलिटेशन ठीक नहीं होती। तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर फाइब्रॉइड में आपको बेबी होता है तो ये हो सकती हैं। इसलिए कई बार अगर फाइब्रॉइड बहुत ख़राब हो तो उसको पहले निकालना अच्छा रहता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो आपके बेबी के चलने में और बाद में आपका बेबी के सिजेरियन सेक्शन में या डिलीवरी में दिक्कत ना हो। तो मैंने आपको सारी चीज़ें इसके अंदर एक साथ बताई। अब आपका ये डिसाइड कौन करेगा? आपका डिसाइड करेंगे आपके डॉक्टर, जो आपको चेकअप करके बताएंगे कि इसको निकालने की ज़रूरत है क्या। मेरी आपको एक सजेशन है। सजेशन ये है कि अपनी नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट पे तो जाइए ज़रूर, किंतु अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो तो उनके पास में जाइए जो फर्टिलिटी का काम करते हों, जो ये समझ सकते हो कि इसको निकालना है या निकालने से फ़ायदा है या नहीं है, या कुछ और चीज़ें ढूंढ के ये देखें कि बेबी क्यों नहीं हो रहा। एंड में ऑफ कोर्स बोनस टिप ये है कि किस साइज़ का फाइब्रॉइड रिमूव करना चाहिए, ये पेशेंट पूछते हैं। मैंने कहा था आपको 3 सवाल बताऊंगा बोनस में। देखिए, साइज़ नॉर्मली एक स्टडी में आया कि 4 सेंटीमीटर के ऊपर निकाल लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट होता है आपकी पोजीशन पे, साइज़ पे, लोकेशन पे, और किस तरह से बाकी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। तो यह आपको बेस्ट डॉक्टर ही बताएंगे। अगला आता है प्रेगनेंसी के दौरान में आप कैसे डील करेंगे फाइब्रॉइड से। मैं प्रेग्नेंट हो गई, फाइब्रॉइड है, बहुत डर लग रहा है अबॉर्शन हो जाएगा। देखिए, दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास होंगे तो ये सब चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएंगी। पर सारी दिक्कतें मैंने आपको वीडियो में पहले बताई हुई हैं, पर अब भी बता देता हूँ। जल्दी बेबी हो सकता है, डिलीवरी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, प्लासेंटा इससे कई बार चिपक सकता है, आपको कई बार जो टोनिसिटी होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, बच्चेदानी का मुंह खुलना, उसमें दिक्कत हो सकती है। और कभी कभी एक प्रॉब्लम होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये होती है कि बेबी आपका ब्लीडिंग होके और दिक्कत दे सकता है। अब अगली चीज़ आती है कि साहब, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मेरे फाइब्रॉइड है। कई बार पेशेंट्स कहते हैं जी मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि फ़ाइब्रॉइड हो जाए, फैमिली में सबको फ़ाइब्रॉइड है। अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, पेनफुल होती है, आप महसूस करते हैं यूरिन में दिक्कत है, यूज़ करते हैं, फुलनेस है नीचे महसूस करते हैं, तो हो सकता है आपको फ़ाइब्रॉइड हो। मोटा मोटा बोनस टिप ये है, अगर फ़ाइब्रॉइड है और बेबी नहीं हो रहा, डॉक्टर पे जाइए। और अगर आपको फ़ाइब्रॉइड है और प्रेग्नेंट हो गई हैं तो गौर फरमाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमेशा खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, सलामत रहिए, और सबसे बड़ी बात वो है ना ऊपर, वो आपका ख्याल रखेगा। थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद में जो मैंने लिंक की है फाइब्रॉइड की वीडियो, वो देखिए।